स्टैटिस्टिक्स होंगे और कुछ हक़ाइक़ होंगे और आपके सामने कुछ वीडियो और कुछ फुटेजेस भी पेश की जाएंगी। मैं बताता चलूँ कि एक चीज़ में फ़र्क बड़ा क्लियर, एक बड़ी क्लियर लाइन ड्रॉ करनी है और ये चीज़ क्लियर एक फ़ैसला कर लिया है कि अब किसी किस्म की कोई ग्रे लाइन नहीं हो सकती। प्रोटेस्ट और चीज़ है, दहशतगर्दी और चीज़ है। प्रोटेस्ट को किसी सूरत भी किसी भी दहशतगर्दाना कार्रवाई के साथ कंफ्यूज नहीं किया जा सकता। प्रोटेस्ट अपनी बात बताना, अपनी बात कहना, अपनी जायज़ बात को कन्वे करना और उसके लिए एक प्रोटेस्ट को एक पीसफुल तरीके से आगे कन्वे करना, दैट इज प्रोटेस्ट। बट जब हर तरीके का फायर आर्म प्रोटेस्टर यूज करे, जब हर किस्म की एक दहशतगर्दाना जो एक काम है वो किया जाए, जब पुलिस पे हमला हो, जब रेंजर्स पे हमला हो, जब तमाम सरकारी और पब्लिक इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए, जब ना देखा जाए कि कहां से कोई चले और यहां पे 2.5 मिलियन के जो शहरी हैं वो महसूर होके अपने घरों में बैठ जाएं, then it is not protest, then it is not protest। फिर ये टेररिज्म है, and terrorism is a form of crime। ये चीज बड़ी क्लियर है और इस चीज को बड़ा क्लियर किया जा रहा है और बड़ा क्लियर बताया जा रहा है कि प्रोटेस्ट के नाम पे, प्रोटेस्ट की आड़ में किसी भी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई नहीं होगी, नहीं बर्दाश्त की जाएगी। यस, ये वाली चीज कि तमाम हमारे जो इस पाकिस्तान में रहने वाले जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट का जिनको हक है, सबको हक है, लेकिन उस प्रोटेस्ट में ये कहा गया कि जिसने एक इंसान की जान ली उसने पूरी इंसानियत की जान ली। चीज ये है कि कैसा प्रोटेस्ट है जिसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे सीधे फायर किए जाते हैं। ये कैसा प्रोटेस्ट है जिसमें पब्लिक की इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है। ये कैसा प्रोटेस्ट है जिसमें AK-47, जिसमें हर तरीके का वेपन, 12 बोर, पिस्टल, हर तरह का 7.62 हर वेपन, स्नाइपर वेपन यूज किया जाता है। इज इट ए प्रोटेस्ट? अगर ये प्रोटेस्ट है तो इस तरह का प्रोटेस्ट जो है, इस तरह के प्रोटेस्ट जो है शायद नहीं होंगे और ना ही मिलेंगे। आई एम स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मैं बताऊं इस तरह के प्रोटेस्ट को मुझे दहशतगर्दी की सूरत में तो इस तरह की चीजें नजर आती हैं, बट नॉट एज ए प्रोटेस्ट। जो ये तमाम कार्रवाई जो कि 24 नवंबर से शुरू होके और जिस तरीके से 25 नवंबर को ये हिट किया इस्लामाबाद में 26 नवंबर पे, और 26 नवंबर पे जिस एक बारबेरियन तरीकाकार से, हर तरीका से वहां पे मौजूद रेंजर्स और पुलिस पे हमला किया गया, जिस तरीके से स्लिंग शॉट यूज किए गए, स्ट्रेट फायर किया गया, जिस तरीके से हर तरीके का एक टीयर गैस शेल यूज किए गए, दैट वाज रियली एक बंदा जिससे हैरान होता है कि ये एग्जैक्टली इस तरीके से मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज तरीके से करके और फिर स्टेट के वो एक प्रोविंस के सरकारी वसाइल, यानी जो एक प्रोटेस्ट की आड़ में दहशतगर्दी हो रही है उसमें सरकारी सतह पे उसमें वहां के पुलिस ऑफिशियल्स भी, वहां के जो उसकी तमाम के लिए बाकी लोग भी। ये कैसा प्रोटेस्ट है कि 26 नवंबर पे और उसके बाद आगे चलते चलते G10 में, उसके बाद आगे चलते हुए 0 पॉइंट पे और फिर आगे फायर सीधा किया जा रहा है। अगर टीयर गैस फेंकी जा रही है तो सरकारी टीयर गैस फेंकी जा रही है, जो वहां पे एक सूबे की टीयर गैस है उसको लॉन्च किया जा रहा है। सरकारी तौर पे बड़े पंखे बनाए जा रहे हैं ताकि वो टीयर गैस का जितना धुआं है वो उन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ रहे जो कि इस दहशतगर्दी को रोकने के लिए वहां पर मौजूद हैं। तो जो तमाम के तमाम पिक्चर्स आ रही हैं इसमें आपको वेपन्स के साथ के प्रोटेस्टर नजर आएंगे। आपको नजर आएगा कि ये वो प्रोटेस्टर्स हैं जो जेन्युइनली दहशतगर्दी के जुमरे में आते हैं, जिन्होंने पिस्टल भी यूज किया है, जिनके पास 7.62 वेपन भी है, जिनके पास 12 बोर वेपन भी है, जिनके पास स्नाइपर राइफल भी है, और हर तरीके के उन्होंने मास्क भी पहने हैं और स्लिंग शॉट और हर तरीके की चीज यूज की जा रही है।
इन प्रोटेस्टर्स ने यहाँ पे जो सारी चीजें की, उन प्रोटेस्टर्स को इनमें से पुलिस ने और रेंजर्स ने, इसमें पंजाब पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 954 प्रोटेस्टर्स को पिछले 3 दिन में गिरफ्तार किया और उनमें से 610 प्रोटेस्टर सिर्फ कल के दिन में गिरफ्तार हुए और 200 से ज्यादा गाड़ियां, 200 प्लस व्हीकल्स वो इंपाउंड की गई, वो पकड़ी गई। वेपन्स, एक बड़ी तादाद में वेपन्स पकड़े गए जिनकी तादाद 39 है। उन 39 वेपन्स में जो क्लैशन कोव्स भी हैं, उसमें बड़ा बोर वेपन्स भी हैं, उसमें पिस्टल्स भी हैं और ये वो वेपन्स हैं जो ये प्रोटेस्टर नुमा दहशतगर्द अपने साथ लाए थे और फिर उन्होंने ये सिर्फ साथ कैरी नहीं किए, पुलिस पे यूज भी किए। 71 लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग जो हैं, तमाम जो ऑफिसर्स हैं, जो आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो इसमें जख्मी हुए हैं और इन 71 में से 52 वो हैं जो सिर्फ कल के दिन में जख्मी हुए हैं, 52 वो हैं कल के दिन में। और इन 52 में से आपको मैं बताता चलूं 27 ऐसे हैं जिनको फायर आर्म इंजरी है। पुलिस के, रेंजर्स के 27 ऐसे हैं जिनको फायर आर्म इंजरी है और 3 रेंजर्स के हमारे भाई जो हैं वो इसमें उन्हें शहादत उन्हें नसीब हुई, वो शहीद हुए इस कौम के लिए लड़ते हुए। चीज ये है कि ये वाली तमाम चीजें, ये वो स्टैटिस्टिक्स हैं जिनको देख के हैरानी होती है। जो लॉस है, जो फाइनेंशियल लॉस है, जिस फाइनेंशियल लॉस की चीफ कमिश्नर साहब ने बात की, वो लॉस जो है वो लॉस कैन बी इन मिलियंस, बिलियंस, बट द पॉइंट इज, चीज ये है, ये इंसानी जाने, चीज ये है वो जो इंजर्ड करना, सीधा वेपन करना और आगे से पुलिस, आगे से रेंजर्स जब ऑपरेशन करते हैं या इन्हें रोकते हैं तो वो नॉन लीथल वेपन यूज करते हैं, वो रबर बुलेट्स यूज करते हैं, वो यूज करते हैं तो टीयर गैस यूज करते हैं, वो बैटन चार्ज करते हैं और वो सारा इसलिए ताकि कोई किसी किस्म का कोई नुकसान ऐसा ना हो। और फिर इस चीज को बजाय इसके पॉजिटिव सेंस में लेने के कमजोरी समझा जाए और कमजोरी समझ के आगे एडवांस किया जाए। कैसे मुमकिन है किसी एक भी पॉइंट को कोई पार कर ले, वहां से पार कर ले पत्थरगढ़ से, या वहां से पार कर ले गाजी बरोता से? नहीं मुमकिन। बट पॉइंट ये है कि जब नॉन लिथल वेपन यूज किए जाते हैं, जिस वक्त अनाउंसमेंट्स की जाती हैं, जैसे कि सिविलाइज्ड माशरे में और मुहज्जम माशरे में अनाउंसमेंट की जाती है, जब उन अनाउंसमेंट को नहीं देखा जाता, उस पर नहीं कान धरा जाता और वेपन सर्कमवेंट करके वेपन चलाया जाता है और हर तरीके का काम किया जाता है, तो फिर इसी तरीके से आपकी लॉ एनफोर्समेंट के लोग जख्मी भी होते हैं और शहीद भी होते हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि सिर्फ इसलिए कि इनकी फुटेजेस बड़ी क्लियर ना आए और बहुत सारी फुटेजेस के लिए इन्होंने कैमरे तोड़े, फाइबर काटी, उसमें 167 कैमरा जो वर्थ 38 मिलियन जो हैं हमारे सेफ सिटी के, वो डैमेज हुए हैं। और वो सिर्फ इसलिए कि कोई वो विजुअल तमाम ना हो, लेकिन जो विजुअल हमारे पास आए हमने उनमें से चंद आपसे शेयर किए। इसके अलावा बहुत सारे विजुअल्स हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे हमारे पास और हकायक हैं जो इन्वेस्टिगेशन में जाने हैं। अभी तक 7 FIR जो हैं वो टेररिज्म के जो सेक्शन ऑफ लॉ में हमने दर्ज कर दी है और वो 7 FIRs में प्रॉपर तरीके से ये जो प्रोटेस्टर्स हैं ये तमाम बुक होंगे, करने वाले बुक होंगे, करवाने वाले बुक होंगे, जो इंस्टिगेट करने वाले बुक होंगे। ये नहीं होगा कि अगर किसी ने करवाया और किसी ने किया, जो करवाने वाला है, जो अबेटर है, अबेटमेंट की भी वही सजा है जो कि मेन क्राइम की सजा है। तो इसलिए अबेटर जो है वो उतना ही रिस्पॉन्सिबल है इस क्राइम के लिए जितना कि क्राइम को ऑन ग्राउंड करने वाला रिस्पॉन्सिबल है। ये बिल्कुल ये ऐसा नहीं कि कुछ हजार लोग आए और आके यहां पर स्टेट की इस चीज का फायदा उठाते हुए कि यहां पर कोई नॉन लीथल चीज यूज होनी है, यहां पर कोई ऐसा चीज नहीं होनी और वो जो मर्जी करे। और फिर कल जिस वक्त रात को रेंजर्स ने और पुलिस ने और पंजाब पुलिस ने और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के तमाम जिस तरीके से कल रात ऑपरेशन किया गया, उसमें मैं आपको क्लियर चीज बताऊं, उसमें नॉन लीथल वेपन्स, नॉन लीथल, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 7 टीयर गैस और बैटन चार्ज
उसके ज़रिए जो है उसको तमाम को इलाके को क्लियर किया गया, उसमें अरेस्ट हुई, अरेस्ट किया गया, गाड़ियां इंपाउंड की और उसमें बहुत सारी ऐसी गाड़ियां, बहुत सारे ऐसे लोग जो भागे जिनके मुतल्लिक मुख्तलिफ जो तमाम चीज़ें अरेस्ट, बहुत सारे अरेस्ट उसमें किए गए, बहुत सारे उसमें से भागे। मैं ये चीज़ बताता चलूं कि हमारे पास 3000 प्लस ऐसी व्हीकल्स की फुटेजेस आ गई हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेफ सिटी के जरिए 3000 प्लस व्हीकल्स की हमारे पास फुटेजेस हैं, जिन फुटेजेस के तहत हमारे क्लियर है कि कौन सी वो व्हीकल्स हैं जिनसे प्रोटेस्टर उतरे, कौन सी व्हीकल्स है जिनसे वेपन उतरा, कौन सी है जिसमें से स्लिंग शॉट निकले, कौन सी है जिसमें से टीयर गैस गन्स निकली, कौन सी है जिसमें से क्या चीज निकला, और उन व्हीकल्स की डिटेल भी हमारे पास है, उन 200 व्हीकल्स के अलावा जो हम इंपाउंड कर चुके हैं। सर्च ऑपरेशन अभी जारी सारी है, हम सर्च कर रहे हैं, इन कैमरास के जरिए उन घरों तक भी जा रहे हैं जिन घरों में ये गाड़ियां गईं, जिन घरों में ये गाड़ियां पार्क हुई। इन सर्च ऑपरेशंस के जरिए उन हॉस्टल्स को भी देख रहे हैं, इन सर्च ऑपरेशंस के जरिए एक एक लोकेलिटी को क्लियर कर रहे हैं। और जहां तक इन तमाम में ये जो प्रोटेस्टर्स पकड़े गए हैं, इन प्रोटेस्टर्स में गैर मुल्की बशिंदों का होना, दिस इज ए पॉइंट ऑफ कंसर्न। ये मिनिस्टर साहब इंटीरियर ने बड़ा कैटेगोरिकली बताया था कि ये चीज नहीं होने देंगे, और ये चीज बताई थी कि चीफ कमिश्नर और आईजी जो हैं इसमें एक प्रेस टॉक करके ऑनरेबल जो हमारे प्रेस के जो हमारे तमाम नुमाइंदगान हैं उनको क्लियर किया जाएगा कि अफगानियों के मतलब क्या पॉलिसी होगी और किस तरह से होगी, उसके मतलब डिटेल आपसे बात होगी। लेकिन एक चीज बताता चलूं, इस प्रोटेस्ट में सिर्फ कल के दिन में जो अरेस्ट हुए वो 19 अफगानी सिर्फ कल के दिन में अरेस्ट हुए हैं, और 37 जो हैं वो पिछले 7 दिन में मुख्तलिफ तमाम में इसमें अरेस्ट हुए हैं। और जो यहाँ पर गैर मुल्की अरेस्ट हुए हैं, जो गैर मुल्की हैं, उन गैर मुल्की नेशनल्स, ये क्लियर कट चीज है कि इस तरह की कार्रवाइयां जो हैं ये प्रोटेस्ट के जुमरे में नहीं आती, ये दहशतगर्दी के जुमरे में आती हैं। और अब हमने ये चीज बड़ी क्लियर कर ली है कि इस्लामाबाद में बगैर एनओसी के जो डिप्टी कमिश्नर इशू करेंगे, इसकी डिटेल चीफ कमिश्नर साहब नेक्स्ट प्रेस कॉल में बताएंगे, लेकिन बगैर एनओसी के किसी भी अफगान नेशनल को we will not let any Afghan national live in the territory of Islamabad, within the premises of Islamabad. Islamabad is the capital of Pakistan. इस्लामाबाद में ये नहीं होगा कि यहाँ पर रहते हुए यहाँ पर रहें भी और यहाँ पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां भी हों। नो, इस तरह का नहीं होगा। इस्लामाबाद में फैमिलीज रहती हैं, हम सबकी, हमारी आपकी फैमिलीज रहती हैं, 2.5 मिलियन लोग रहते हैं, ये चीज की इजाजत नहीं दी जाएगी। जहां तक रह गया, ये सर्च ऑपरेशन जारी है, तमाम हमारे साथ हमारे ऑफिसर्स यहां पर मौजूद हैं और बाकी जो जो डिटेल्स आपके साथ तमाम शेयर की जाएगी। चंद चीजें, कुछ हमने जो चीजें जो तमाम सैंपल के तौर पे कुछ चीजें आपके पास लेके आए हैं, जो आप सैंपल के तौर पे आप तमाम देखें। बाकी डिटेल जो हमारी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, उस इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में हम ऑफिशियली आपको बताते रहेंगे। लेकिन एक चीज बताता चलूं, फिर आपने जो क्वेश्चंस करने हो, दैट एनफ इज एनफ, बिल्कुल 100% एनफ इज एनफ। ये बड़ा क्लियर है कि प्रोटेस्ट में और दहशतगर्दी में हमें बिल्कुल क्लियर फर्क पता है। हम कंफ्यूज नहीं हैं, हम क्लियर हैं, क्लैरिटी के साथ बात कर रहे हैं। दहशतगर्दी नहीं करने देंगे प्रोटेस्ट की आड़ में। थैंक यू वेरी मच चीफ साहब। जी जी आप बताएं। पहले ये कर लें, अगला क्वेश्चन आपका। आपने कहा कि इस्लामाबाद में चिड़िया जो है बढ़ नहीं पा रही। एक तो मुजाहिदीन जो है 26 अक्टूबर 19 से पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गए, तमाम तर रुकावटें हटाते हुए इस्लामाबाद के शहरी जो है वो जलमार रहे, मीडिया हाउसेस पर हमले होते रहे। आप क्या समझते हैं, आप उसके बाद एक ग्रैंड ऑपरेशन हुआ, जो लाने वाले थे वो आसानी आपसे फरार हो गए। मुजाहिदीन का यहाँ तक पहुँचना और उनका फरार होना आप अपनी भी कोई नाकामी समझते हैं या बस इसी
तरह से सारा निजाम चलता रहेगा। आपने बड़ी अच्छी बात की और ये बात इसलिए करना बड़ी ज़रूरी है कि आपको ये क्लियर हो कि प्रोटेस्ट की आड़ में जब दहशतगर्द दाखिल होते हैं, ये क्वेश्चन होने दें फिर उनको पीछे कर दें। प्रोटेस्ट की आड़ में जब दहशतगर्द कहीं भी एंटर होते हैं और सीधे फायर करते हैं, हमें क्लियर डायरेक्शन है। देखें इस चीज को विल हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग विदाउट आर्म्स होते हैं, हमारे पास रबर बुलेट्स हैं, हमारे पास टीयर गैस गन्स हैं, हमारे पास लाठियां हैं, हमारे पास चीजों को रोकने के लिए एक एंटी राइट शील्ड्स हैं। लेकिन अगर आगे से क्लैशनकोव का फायर आ रहा है, अगर आगे से 12 बोर का फायर आ रहा है, अगर आगे से पिस्टल का फायर आ रहा है और आपने उसको रिटेलिएट वेपन के साथ नहीं करना, तो भाई बात यह है कि हम प्रोटेस्टर्स को रोकने की बात कर रहे हैं, दहशतगर्दों को रोकने की बात नहीं कर रहे। दहशतगर्दी जो है जिस तरीके से ये को फुटेजेस जो हैं, ये फुटेजेस आप ही के कैमरों से, बहुत सारे हमारे कैमरे तो टूटे हुए थे, बहुत सारी फुटेजेस तो आप ही के कैमरों की आंख से तमाम फुटेजेस ली गई हैं। और जहां तक रह गया, हमने एक चीज क्लियर की कि जिस 26 नंबर का आपने जिक्र किया, वहां पर रेंजर्स और वहां पर पुलिस ने जो फाइट किया, वो वहां पर पुलिस के रेंजर्स के लोग जख्मी हुए और वहां पर रेंजर्स का अभी भी एक हमारा जवान है, अभी भी ही इज क्रिटिकल। बात यह है भाई कि ये वाली चीज कह देना बहुत आसान है कि कोई कैसे आया, लेकिन फायरिंग करता हुआ और जवानों को शहीद और जख्मी करते हुए एंटर होने वाले प्रोटेस्टर नहीं दहशतगर्द होते हैं। जी जनाब। शुक्रिया। एक तो ये बता दीजिए, जैसे हमने देखा कि गैर मुल्की मामलात में भी जब दहशतगर्दी किसी मुल्क में की जाती है तो उस दहशतगर्दी ऑपरेशन में एक तो नुकसान का कम खतरा होता है, क्योंकि प्रोटेस्टर उस तरीके से आगे से इतना ज़्यादा हमें ये क्लियर होता है कि हम उसको कर लेंगे ओवर पावर। दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी जो कैमरों वाली बात है, कैमरा हर तरीके के कैमराज, इवन मीडिया के कैमराज, बाकी कैमराज भी थे। हमने उन्हीं प्रोटेस्टर्स की 200 से प्लस गाड़ियां पकड़ी और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्टर्स अरेस्ट भी किए। और मैं फिर एक दफ़ा ये चीज़ क्लियर करता चलूँ कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हर तरीके से लोगों की जान माल इज्जत बचाने के लिए पूरी मेहनत करके 100% एक एक मुकदमे की तफ्तीश को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। थैंक यू।